हेलो बच्चों, कक्षा 12 के छात्रों का मेरी कक्षा में स्वागत। बच्चों, आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन ऑप्टिक्स बता रहा हूं। तो उनमें शुरू करते हैं बच्चों। हम पहला क्वेश्चन है, हम तीसरे क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक लेंस के पदार्थ पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक 1.54 तथा 1.51 है तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। तो लाल रंग के प्रकाश के लिए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो माना बच्चों, जो लेंस की फोकस दूरी है वो पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए जो सूत्र है या लेंस मेकर सूत्र के लिए जो सूत्र आपने पढ़ा है वो सूत्र है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हम देखते हैं। 1/f इज, चूंकि f फोकस दूरी है लेंस की, 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये क्या है? r1 और r2 वक्रता त्रिज्याएं हैं, n क्या है? अपवर्तनांक है। ठीक है, वायु का कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है कि पदार्थ लेंस के पदार्थ के पीले तथा लाल रंगों के प्रकाश का अपवर्तनांक। ठीक है, अपवर्तनांक सबसे पहले तो हमारे पास पीले ny दे रखा है, ny की वैल्यू है हमारे पास 1.54 तथा nr लाल रंग के ये जो है अपवर्तनांक है वो है 1.51। ठीक है, तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी fy दे रखी है बच्चों 30 सेंटीमीटर। तो हमें ज्ञात करना है लाल रंग के लिए फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो लाल रंग के लिए फोकस दूरी मीन्स fr हमने ज्ञात करना है। तो बच्चों, लेंस मेकर सूत्र, ठीक है, लेंस मेकर सूत्र जो है 1/f इज इक्वल टू n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, अब हम किसके लिए देखते हैं? सपोज ये जो है, हम जो है पीले रंग के प्रकाश के लिए देखते हैं बच्चों। ठीक है, तो 1 पीले रंग के प्रकाश के लिए, पीले रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी, पीले रंग के प्रकाश के लिए जो फोकस दूरी का सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा 1/fi इज इक्वल टू n माइनस n मीन्स ny माइनस 1 अपॉन ny माइनस 1 इंटू r1 माइनस r2। ये r1 और r2 क्या है? वक्रता त्रिज्याएं हैं लेंस की। ठीक है, अब यहाँ पे है जो है ये हमारी जो है समीकरण नंबर 1 होगी। अब लाल रंग के प्रकाश के लिए, लाल रंग के प्रकाश के लिए फोकस दूरी 1/fr इज इक्वल टू nr माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये समीकरण नंबर बच्चों 2 होगी। ठीक है, अब हमने क्या करना है? देखिए, fi हमें दिया गया है, पीले तथा लाल रंग के प्रकाश का जो अपवर्तनांक हमारे पास दिया गया है, हमने fr ज्ञात करना है। तो हम करेंगे, यहां पे देखेंगे बच्चों आप, समीकरण 1 का भाग 2 में देने पर, समीकरण 1 का भाग किस में देंगे? 2 में देंगे। तो यहां पे देखेंगे bच्चों आप 1/fy बटे 1/fr, क्लियर है, इज इक्वल टू ny माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन nr माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। अब देखेंगे आप, ये दोनों चीजें क्या है? सेम है। ये क्या होगी? कैंसिल होगी। तो बच्चों,
हम इसको सॉल्व करेंगे, बच्चों। तो ये देखेंगे आप, ये है 1/F(y) अपॉन 1/F(r). तो ये जो है 2 बार हमारे पास जो है फ्रैक्शन है, तो ये Fr कहाँ चला जाता है, गणितीय कैलकुलेशन में Fr ऊपर और Fy क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, इज इक्वल टू ny-1 अपॉन nr-1। इसलिए Fr हमें फोकस दूरी किसकी चाहिए, लाल रंग की, तो ये हो जाएगा ny-1 बटे nr-1 इंटू Fy। ओके। अब बच्चों, अब हमारे पास दिया गया है, अभी मैंने लिखा था, शुरुआत में मैंने लिखा था हमें फोकस दूरी चाहिए Fr, तो Fr इज इक्वल हो जाएगा, ny की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, ny की वैल्यू हमारे पास क्या है, ny की वैल्यू है हमारे पास 1.54 माइनस 1 अपॉन 1.51 माइनस 1, ठीक है, इनटू Fy की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ओके। तो बच्चों ये हो जाएगा, इसलिए जो है 1.54 में 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0.54 बटे 0.51, इसमें भी जो है 1 घटाएंगे, 1.51 में से 1 घटाएंगे, ये बचेगा इंटू 30। फिर इसको पुनः कैलकुलेशन करते हैं, तो बच्चों हमारे पास ये हो जाएगा, देखेंगे आप 100 से ऊपर नीचे इनका दशमलव हटा दो, तो 54 बटे 51 इंटू 30, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1.05 मान के चलिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 31.76 कैलकुलेशन इसकी आएगी, इस सेंटीमीटर में आ गया। यदि आप कैलकुलेट करोगे इसको तो Fr इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 31.76, ये कैलकुलेशन सेंटीमीटर में आ गई। तो बच्चों इस सूत्र के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी निकाल सकते हैं। अब हम बच्चों दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं, तीसरा हमने कर दिया है, इसको मिटा देंगे, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, है बहुत सिंपल, लेकिन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, वायु में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का प्रकाश 1.5 वाले अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम में इसका वेग तथा आवृत्ति ज्ञात कीजिए, जबकि वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों हमारे पास क्या क्या दिया गया सवाल में, सबसे पहले लैम्डा दिया गया है, लैम्डा इज इक्वल टू हो गया तरंगदैर्घ्य 0.06000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, ये आपका क्या है, तरंगदैर्घ्य है, ठीक है। और अपवर्तनांक दे रखा है n, हमारे पास दे रखा है बच्चों 1.5, ओके, वाले माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, प्रवेश करता है, माध्यम में वेग निकालना है, और निर्वात में प्रकाश की चाल, प्रकाश को कहते हैं अपॉन निर्वात प्रकाश की चाल, और ये हो जाएगा माध्यम में प्रकाश की चाल। तो बच्चों हमें निकालना क्या है, v निकालना है, तो v इज इक्वल टू हो जाएगा c/n, ओके। अब c की वैल्यू हमारे पास, वायु में प्रकाश की चाल आप जनरली आपको पता भी होती है या क्वेश्चन में दी रहती है, तो ये 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो गया, अपॉन n की वैल्यू हमारे पास हो गई, n हमारे पास जो है दे रखा है 1.5, 1.5। तो बच्चों ये हो जाएगा, यदि हम दशमलव हटाते हैं तो 10 से ऊपर गुणा कर दो और 10 से नीचे गुणा कर दो, तो दशमलव हटा दिया हमने, तो ये हो जाएगा 15×2 30, 2×10⁸, ठीक है। चाल होता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो माध्यम में इसका वेग जो होगा वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁴
8 मीटर प्रति सेकेंड। अब बच्चों हमने निकालना है आवृत्ति। अब आवृत्ति क्या होती है कि चूंकि आप जानते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जो मैंने अपवर्तन का तीसरा नियम आपको बताया था कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश का तरंगदैर्घ्य और प्रकाश का वेग परिवर्तित होता है। परिवर्तित क्या नहीं होता है, आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। तो ठीक है, तो उसमें जो है चूंकि हमारे पास जो आवृत्ति हमने निकालनी है तो आवृत्ति इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। ये इंपॉर्टेंट सूत्र होता है बच्चों, ये हो गया आवृत्ति। तो आवृत्ति हमारे पास दे रखी है, सॉरी c है प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा हमारे पास दे रखा है 6000, और एंगस्ट्रॉम चूंकि आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 की घात -10। ओके, तो बच्चों इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, तो ये 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 6000 को हम लिख सकते हैं 6 गुणा 10 की घात 3 इंटू 10 की घात -8, सॉरी 10 की घात -10। अब जब बेस समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, ये -10 है, ये +3 है, तो ये हो जाएगा -7। 3 गुणा 10 की घात 8 बटे 6 गुणा 10 की घात -7। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा 3 गुणा 10 की घात 8 और ये -7 ऊपर चला जाएगा तो ये धन 7। ठीक है, तो बटे 6, तो 8 7 15, 10 की घात ये हो गया 15। ठीक है, और 10 की घात 15 न लिख करके भाई हम इसको क्या लिख दें, हम इसको लिख दें 30 गुणा 10 की घात 14। 30 गुणा 10 की घात 14 बटे 6, तो 6 पंजे 30। तो ये हो गया बच्चों जो आवृत्ति होगी वो आवृत्ति होगी, ये आवृत्ति होगी 5 गुणा 10 की घात 14 हर्ट्ज। हर्ट्ज किसका मात्रक होता है, आवृत्ति का मात्रक होता है। तो बच्चों इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं हमें सूत्र याद होना चाहिए, आप निश्चित रूप से इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बच्चों अगला जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन जब तक आपको सूत्र पता नहीं है आप इसको नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो है, सॉरी क्वेश्चन नंबर प्रश्न संख्या 1 का आंसर, एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा दिखाई देता है, इसकी वास्तविक गहराई कितनी होगी। तो जो आभासी मतलब जिसको हम आभास कर रहे हैं, एप्रिएंट और रियल दो चीजें होती है, एक तो वास्तविक होता है एक आभासी। हमने ये लेंस में या दर्पण में पढ़ा था, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। तो ये कह रहा है कि एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा दिखाई देता है। जो हमारा एप्रिएंट जो हम देख रहे हैं उसको आभासी जो आभास हो रहा है हमें वो 2 मीटर का हो रहा है। ठीक है, इसकी वास्तविक गहराई जो आभासी एप्रिएंट जो डेप्थ है वो 2 मीटर है, और जो रियल डेप्थ है वो ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हमारे पास जल तो चूंकि जल की बात हो रही तो जल का अपवर्तनांक हमारे पास दिया गया है 4/3। ठीक है, ये आपको याद भी होना चाहिए। तो जल में किस प्रकार से करेंगे, जल का अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक n का सूत्र क्या होता है, जल का अपवर्तनांक बराबर होता है, जल का अपवर्तनांक जल में जो आभासी जल में जो आभासी डेप्थ है, जल की जो क्या हो जाएगी, आभासी जो डेप्थ हो जाएगी, वास्तविक गहराई जो n होता है वो होता है वास्तविक गहराई, जिसको हम कैपिटल S से कह रहे हैं, और आभासी गहराई h, मतलब जल में जल का जो अपवर्तनांक होगा, जल का अपवर्तनांक बराबर होता है सूत्र हमारे पास वास्तविक गहराई रियल जो डेप्थ है अपॉन एपिरेंट डेप्थ। ठीक है, ये हमारे पास सूत्र होता है वास्तविक गहराई
अपॉन आभासी गहराई के अनुपात को जल का अपवर्तनांक कहते हैं। तो जल का अपवर्तनांक, तो आप देखेंगे n इज इक्वल टू वास्तविक जो गहराई दे रखी है वो कितनी दे रखी है, निकालनी है हमने, वो h निकालना है। वास्तविक गहराई, आभासी गहराई हमें दे रखी है 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। तो ये देखेंगे आप, या इसको h ही लिख लीजिएगा, तो ये NH इज इक्वल टू h, ठीक है। n क्या है, अपवर्तनांक है जल का, वो दे रखा है 4/3 इंटू h का वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 मीटर बराबर h के, तो 4 दूना 8, 8/3 मीटर इज इक्वल टू हमारा वास्तविक ऊंचाई हो जाएगी। तो वास्तविक ऊंचाई कितनी हो जाएगी, देखिए 3 दूना 6, पॉइंट लगा दीजिए, 20, 3 छक्के 18, ठीक है। तो 2.6 वास्तविक, मतलब ये बड़ा दिखाई देता है। वास्तव में ये क्या है, वस्तु हमारी क्या होती है, बड़ी होती है। वास्तविक जो डेप्थ है उसकी वो कितनी है, 2.6 मीटर। वास्तविक जो डेप्थ है उसकी वो 2.6 है, लेकिन हमें आभास में कितना हो रहा है ये रियल डेप्थ है, रियल डेप्थ, और ये है आभासी डेप्थ जो होगी वो 2 मीटर, ठीक है। ये आपका एपरेंट डेप्थ है। तो बोलने का मतलब है जो एपरेंट डेप्थ होती है वो क्या होती है, वास्तविक डेप्थ से हम क्या होती है, कम होती है, मतलब आभास कर रहे हैं हम लोग, वास्तविक नहीं है। इस तरीके से हमें ये सूत्र पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे द्वारा जो आपको न्यूमेरिकल्स कराए गए आप निश्चित रूप से उसको समझे होंगे। अगले वीडियो में पुनः मुलाकात होती है। गुड बाय।